हेलो नमस्ते दोस्तों, एसके सिंह पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल का माध्यम से बिहार बोर्ड मैट्रिक और आईटीआई प्रवेश परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराया जाता है। तो चलिए जो है बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है आज का टॉपिक है हम देखते हैं। टॉपिक है आज का हमारा प्रश्नाली 1.2 यानी प्रश्नाली 1 में जो है टोटल आपको क्लास 10th में 15 चैप्टर पढ़ना है, जो हम लोग अभी शुरू से पढ़ रहे हैं। मैंने प्रश्नाली 1.1 का मैंने पूरा वीडियो कंप्लीट पूरा क्वेश्चन जो है करा दिया है। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आइकॉन पर आपको दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग जो है बिना टाइम वेस्ट किए जो आज का हमारा टॉपिक है उसे हम शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉपिक है आज का निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, पहले हम ये जान लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड वैसी संख्या जो एक से या स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जो मतलब दूसरे से कट जाए उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं। पहला प्रश्न बनाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा कोई बात नहीं, दूसरा में देखिएगा। चलिए, एक नंबर जो है प्रश्न है 140। हम लोग जो है अब 140 को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए 140 को हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। यहाँ देखिए ये अब प्राइम नंबर से ही आपको डिवाइड करना है, हमेशा जो है प्राइम नंबर से करना है। ऐसा नहीं कि 2 से किए अब फिर 4 से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं करना है। यहाँ देखिए 2 से किए, 2 क्या है, प्राइम नंबर है मेरा। तो यहाँ प्राइम नंबर है तो यहाँ डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 70। फिर यहाँ देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 35। और फिर यहाँ कितना से डिवाइड करेंगे, 5 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7। कोई दिक्कत, मैंने पहले 2 से लगाया। 2 से क्यों लगाया, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। आप चाहते तो 5 से भी लगा सकते थे, आप चाहते तो 7 से भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भी प्राइम नंबर से ही लगाना है। और हाँ, उसी नंबर से डिवाइड करना है जो नंबर से ये पूरा पूरा कट जाए। तो आप लिखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे दोस्तों, 140 का पूछा है ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। तो हम लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ लिखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड। अब 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या 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 है, 2 गुने 2 गुने क्या है 5 गुने क्या है 7। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए 2 140 का अभाज्य गुणनखंड मेरा क्या क्या आया, 2 आया, फिर गुने 2 आया, फिर 5 आया, फिर क्या आया 7 आया। इसको आपस में गुना कीजिएगा तो ये पूरा पूरा 140 हो जाएगा, लेकिन इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करना है, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। अब इसे क्या कीजिए, आप जो है अच्छी तरह से सरिया दीजिए। देखिए 2 गुने 2 है तो 2 के पावर 2 लिख देंगे। अब 5 गुने 7 हो गया ना मेरा आंसर। चलिए उतार लीजिए। तो अब मेरा अगला प्रश्न है, अब मेरा अगला प्रश्न जो है अब हम लोग शुरू करते हैं। इसे उतार लिए है ना आप लोग, बिल्कुल क्लास के माहौल के जैसा आप लोगों को क्लास मिलेगा, कोई टेंशन मत लीजिए। नहीं समझ में आएगा आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या फिर बेहिचक कॉल कर सकते हैं। यहाँ देखिए 156 को क्या करेंगे, अब फिर प्राइम नंबर के रूप में हमको व्यक्त करना है। हम इसको तोड़ना शुरू करते हैं। अब देखिए पहले कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, क्योंकि ये सम संख्या तो 2 से लग जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 से 14, 2 8 16, फिर यहाँ 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 9 18। अब यहाँ देखिए अभी कितना से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, कितना मात्रा में 13 मात्रा में। अब नहीं लगेगा, अब क्या है कि यहाँ देखिए 13 एकम 13 हो गया ना, तो एक का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ लिखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड। आप ही बताइए कितना कितना, बोलिए कितना कितना लिखे, 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना कितना होगा, 2 गुने 2 गुने, यहाँ बोलिए 3 गुने कितना होगा 13। अब बोलिए इसको सजा दीजिए तो 2 का स्क्वायर हो सकता है, अब गुने कितना हो जाएगा, 3 गुने कितना हो गया 13 आंसर। उम्मीद होगा आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार हम लोग जो है अब तीसरा जो नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, देखिए 38 2 से कितना है, 38 25 है ना,
तो 38 25 है तो पहले ही बात बताइए, यहाँ 5 है तो पहले तो फिक्स है, कितना से लगेगा 5 से लगेगा, तो लगाइए 5 से तो 5 30 3 आ जाएगा, 5 1 30 2 50 25, फिर 5 से लगाइए, कितना 5 एकम 5, इसमें का 2 तो हो जाएगा 26, तो 50 25 1 5 15। अब बोलिए कितना से 17 से 17 नवा 153, हाँ 153। अब फिर यहाँ बताइए 3 गुने 3 हो गया। अब इसको लिखिए 38 25 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखिएगा दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। कह रहा ना इतना इतना का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो बताइए 38 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, 5 गुने 5, यहाँ बोलिए 17 गुने 3, 17 गुने 3 गुने क्या आया 3। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये बोलिए कितना है 17 गुने, इसको कितना लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्या हो गया मेरा आंसर। उम्मीद है इसे अभी आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए अब जो है मेरा चौथा प्रश्न हम लोग अब जो है देखते हैं। तो अब मेरा चौथा नंबर प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न मेरा क्या है 5005। चलिए इसको अब देखिए, प्राइम नंबर बोलिए कितना से डिवाइड होगा 5 से, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब बोलिए कितना से 17 से लग जाएगा, 11 से भी लग जाएगा, 11 से लगाइए, 11 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 11 9 99, 1 11 एकम 11। अब बताइए कितना से लग जाएगा 13 से, 13 से 91। आप देखिए यहाँ लिख सकते हैं 5055 का अभाज्य गुणनखंड, लिखिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए इसका प्राइम नंबर यानी अभाज्य गुणनखंड जो जो आया सो हम लिख लेंगे 5 गुने 11 गुने 13 गुने क्या आया 7 आया। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए अब हमें कोई जोड़ा नहीं दिख रहा है, तो आप इसी को क्या कर लीजिए आंसर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर उस प्रश्न का फिर से आप जो है पिक्चर यानी उसका कैप्चर करके हमें भेज दीजिए, ताकि हम फिर से आपको बता सकें। बिल्कुल क्लास के माहौल के जैसा आप लोग को यहाँ पढ़ाई होगा, जाइए मत। अभी देखिए फिर 5 नंबर हम आपको बताएंगे तो आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए तो मेरा 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न मेरा क्या है 74 29। आप देखिए ठीक इसी प्रकार जैसे ये हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़े हैं, उसी प्रकार हम इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ बोलिए कितना से टूटेगा, पहले जो है इसको 23 से डिवाइड करते हैं, 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 से डिवाइड 23 से करें सॉरी 17 से ही करते हैं, लग जाना चाहिए। 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 चौका 68 6 2 17 62। अब बताइए 17 51, तो ये कितना हो जाएगा 11 17 से 119। अब देखिए कितना है 437। अब बताइए इसको कितना से डिवाइड करें 19 से लग जाएगा क्या, 19 दूना 38 5 हाँ 19 से डिवाइड हो जाएगा, 19 दूना 38 5 19 23 57। अब नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर जो है या तो खुद से डिवाइड होता है या तो 1 से डिवाइड होता है, किसी अन्य नंबर से कभी भी डिवाइड नहीं होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 74 29 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। उसी प्रकार आप इसका देखिए, इसका जो प्राइम नंबर जो फैक्टर आया आप क्या कीजिएगा यहाँ लिख लीजिए 17 गुने 19 गुने 23। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए किसी का पेयर नहीं मिल रहा है तो आप इसी को इसी तरह लिख दीजिए आंसर। देखिए है ना कितना कमाल का, बहुत आसान है। इसे जो है आपके एग्जाम में हमेशा जो है 2 से 3 नंबर या फिर ऑब्जेक्टिव में आपको दे सकता है। तो आप जो है इसे 1 बार 2 बार 3 बार नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से बैक कीजिए और देखिए ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। हमने क्या किया कि 140 को पहले था प्राइम नंबर तोड़ दिया, फैक्टर पहले जैसे करते थे फैक्टर तोड़ दीजिए। फिर देखिए 156 का जैसा फैक्टर था फैक्टर तोड़ दिया, उसी प्रकार लिख लीजिएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड, सभी में इसी तरह हमने लिख दिया। चलिए अब जो है हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग जो है देखेंगे। अगला प्रश्न है मेरा 2 नंबर। अगला पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है।
आपको एक जानकारी के लिए बता दें कि पहले क्लास में हम लोग जो थ्योरी पढ़े उस थ्योरी में जो हम आपको एक फार्मूला बताए थे, फार्मूला था, आप याद कीजिए, याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम बताए थे कि HCF गुना क्या होता है, LCM बराबर फर्स्ट नंबर गुना क्या होता है, सेकेंड नंबर। अब देखिए कहने का अर्थ है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का HCF गुना LCM बराबर होता है। अब कैसे होता है वही पूछ रहा है हमसे, उसको जांच करना है यानी प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग जो है प्रूफ करते हैं। एक नंबर प्रश्न को जो है हम हल करना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें हल्का सा आपको जो है लगेगा बहुत हार्ड है, लेकिन ये कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। देखिए आपको पता देखते देखते जो है प्रश्न बन जाएगा, आप समझ भी जाइएगा मत। देखिए यहाँ 26 का आप क्या कीजिए, पहले प्राइम नंबर के रूप में आपको इसको तोड़ दीजिए, प्राइम नंबर के रूप में तोड़ते हैं। फिर यहाँ 91 को क्या करेंगे, प्राइम नंबर के रूप में हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। आप नहीं टूटेगा तो यहाँ लिखिए 26 का जो आपका प्राइम नंबर आया क्या क्या आया, 2 गुने 13। फिर बोलिए 91 का प्राइम नंबर क्या क्या आया, 13 गुने 7। अब यहाँ लिखिए HCF कितना कितना का, 26 और 91। देखिए अब जो है प्राइम नंबर तोड़ के इसका HCF निकाला। आप लोग एक HCF सीखे होंगे भाग विधि से, दूसरा हम लोग आज सीखेंगे प्राइम नंबर के यानी फैक्टर के रूप में करके उसके बाद निकालना। तो इसको देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए कि आपके पास 4 बुक है और मेरे पास 8 बुक है, तो HCF का अर्थ हुआ कि सबसे कम जो, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का अर्थ हुआ कि जो सबसे बड़ी संख्या जो सबको काट सके। तो मान लीजिए कि मेरे पास 4 रुपया है, आपके पास 8 रुपया है, तो इसका HCF 4 रुपया होगा। मान लीजिए मेरे पास 4 रुपया, आपके पास 8 रुपया है, आपके बगल वाले के पास 16 रुपया है, फिर भी मेरा सबसे कम बोला यानी HCF होगा 4 होगा। अब यहाँ देखिए HCF का अर्थ हुआ कि मेरे पास भी होना चाहिए, आपके पास भी होना चाहिए, उसके पास भी होना चाहिए, मतलब जितने आदमी ग्रुप में है सबके पास समान होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास 2 गो फोन है, आपके पास 4 गो है, उनके पास 8 गो, उनके पास 16 गो है, 32 गो है, जो भी हो, बहुत सारे अधिक हो, तो उसमें जो सबसे कम जो होगा, जो सबसे कम आपका फोन की संख्या होगा, जो सबको क्या करे, डिवाइड कर दे यानी सबको काट दे, वही होता है। कहने का अर्थ है कि कुछ नहीं, जो भी बोले उसको भूल जाइए। कहने का अर्थ है कि HCF का अर्थ हुआ सब में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब में होना चाहिए और मिनिमम पावर लेना है। सबसे कम सब में होना चाहिए और मिनिमम पावर लेना है। जैसे देखिए यहाँ बोलिए 2 है ना, तो यहाँ देखिए 2 है और इसमें 2 है नहीं है। आदमी के गो है, 2 गो, एगो 26 आदमी है, एगो 91 आदमी है, तो हमें दोनों में होना चाहिए। दोनों में होगा तबे लेंगे, नहीं होगा नहीं लेंगे। यहाँ देखिए 2 है, इसमें 2 है नहीं है, यानी 26 में 2 की संख्या है, लेकिन 91 में 2 की संख्या नहीं है, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, काट देंगे, यानी इसको हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। यहाँ देखिए 13 है, तो देखिए 26 के ग्रुप में 13 है, लेकिन 91 के ग्रुप में 13 है। तो यार देखिए इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। हमने कहा कि दोनों में होना चाहिए और मिनिमम पावर वाला को लेना है, यानी सबसे कम है, दोनों में होना चाहिए और मिनिमम पावर होना चाहिए। तो बताइए इसमें 13, इसमें 13, क्या हो जाएगा, 13। अब चलिए 13 को हमने लिया तो साइन किया। यहाँ देखिए समझने के लिए, यहाँ देखिए अब 7 है। अब देखिए 91 के ग्रुप में तो 7 है, लेकिन 26 के ग्रुप में 7 है नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। HCF 26 और 91 का निकालिएगा प्राइम नंबर के रूप से, तो क्या आएगा, HCF 13 आएगा। चलिए इसी प्रकार LCM आप लिखिए, 26 और 91 का क्या करेंगे, LCM निकाल रहे हैं। अब देखिए HCF में क्या होता था कि सभी के पास होता था और सबसे कम वाला को हम लेते थे, लेकिन LCM में जो है किसी के पास हो चाहे नहीं हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर जिसके पास जो, मतलब इसमें जो है जंगल के, मान लीजिए एक जंगल है, जंगल में एक शेर है और मान लीजिए कि एक भेड़ भी है, एक बकरी भी है, मतलब सबका अलग अलग झुंड है। मान लीजिए कि हम शेर हैं, चाहे मान लीजिए आप शेर हैं, अब मान लीजिए कि जंगल में कोई और शेर नहीं है, तो आप खुद शेर हैं, राजा हैं। मान लीजिए बकरी है, बकरी के झुंड है, बकरी का एक ही संख्या है, तो वो अपने, मतलब मान लीजिए जात में, वो अपने जात में तो खुद जो है शेर है। इसी प्रकार LCM में जो है हमेशा को शेर को ढूंढना है, राजा को ढूंढना है, और राजा वही होगा जो सबसे ज्यादा बलवान होगा। कहने का अर्थ है कि HCF में हम लोग सबसे कम पावर वाला को लेते थे, LCM में सबसे अधिकतम पावर वाला को लेना है, यानी राजा को लेना है।
यहाँ देखिए दो, अब इसको देखिए, इसको यहाँ देखिए, इसको मिटा देते हैं, इसको फ्रेश कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अब देखिए एचसीएफ में हम लोग सबसे कम पावर वाला कर लेते थे, लेकिन एलसीएम में सबसे अधिकतम पावर कर लेना है। यहाँ देखिए 26 और 91 है, यहाँ बोलिए 2 है, 2 और किसी 91 के मेंबर में नहीं है, यानी ये खुद राजा है। हमने कहा कि एलसीएम में हमेशा राजा को चुनना है, तो ये बताइए 2 है और कहीं राजा और कहीं 2 नहीं है ना, तो खुद राजा है, तो राजा है तो राजा को लिख दीजिए। यहाँ देखिए 13 है और यहाँ भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ना ही ये ज्यादा है ना ही कम है, दोनों बराबर है, तो कोई किसी को लिख सकते हैं, यानी दोनों को दोनों समान दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 13। अब बोलिए 13 का वैल्यू हो गया, 2 का खत्म, यहाँ बोलिए 7 है, 7 इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, ये खुद के खुद क्या है, राजा है। देखिए आपको नहीं समझ में आया होगा, हम जानते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जब दूसरा प्रश्न हम लोग बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, बस आप जाइएगा नहीं, इसे थोड़ा सा गौर कीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, अगल बगल में जो भी बैठा है उसको बेलगा दीजिए, ताकि हम आपको एक ऐसा मजेदार ट्रिक बताने वाले हैं जो कितना हार्ड से हार्ड जो है आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए आप बताइए 2 गुने 13 गुने, अब इसको देखिए गुना कीजिएगा, 13 दूने 26, 26 में 7 से कीजिएगा कितना हो जाएगा, 7 छक 42, 4 यहाँ कर लीजिए ना छोटा सा, 26 में 7 से कीजिए, 7 छक 42, 4 7 दूने 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 182, 182 होगा, तो यहाँ लिखिए कितना 182, 13 दूने 26, 26 में 7 से चलिए 13 से 91, ठीक है 182 हुआ। अब यहाँ देखिए 182, अब कह रहा है कि क्या करना है हमको, याद कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है जांच करते हैं। जांच कैसे कीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखिए जांच लिख लीजिएगा। नहीं समझ में आया होगा घबराइएगा नहीं, इसके बाद आपको एकदम 100% कह रहे हैं आपको समझ में आएगा। बस अब देखिए आप लोग को समझाने के लिए हम इतना बोल रहे हैं, बस आप देखते चलिए कि क्या हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ लिखिए HCF गुना क्या LCM बराबर बोलिए फर्स्ट नंबर गुना क्या होता है सेकंड नंबर। देखिए फर्स्ट नंबर का अर्थ हुआ पहली संख्या और सेकंड नंबर का अर्थ हुआ दूसरी संख्या। तो बोलिए HCF कितना आया, यहाँ देखिए HCF कितना है, HCF 13 यानी 13, LCM बोलिए कितना 182 बराबर। अब देखिए पहली संख्या कितना आया, पहली संख्या मेरा है 26 और गुना कितना है 91। जब इसको आपस में गुना कीजिएगा तो दोनों का बराबर आएगा। देखिए कैसे, यहाँ बोलिए 13 दूना 26, 13 दूना 26, 2 13 में 8 से कीजिएगा कितना हो जाएगा 13 8 104, 104 2 106 का 6 हाथ में 10 और 13 कम 13, 13 या 10 कितना हो जाएगा 23, यानी कितना है 2366। चलिए इसको गुना करते हैं, इसको भी आपस में गुना कीजिएगा तो 2366 आना ही है। नहीं विश्वास है तो आप करके देख लीजिए। तो देखिए दोनों बराबर है, इसका मतलब प्रूव्ड हो गया, जांच हो गया कि दो संख्याओं का HCF गुना LCM बराबर दो संख्याओं का HCF गुना LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। कहने का अर्थ है कि HCF और गुना LCM से गुना कीजिएगा तो आपका दोनों संख्याओं का जब गुना कीजिएगा तो दोनों के बराबर होगा। ये देखिए आप HCF LCM में गुना कर लीजिए, आज दोनों संख्याओं में गुना कर लीजिए तो जो वैल्यू आएगा दोनों का दोनों बराबर होगा। कोई दिक्कत होगा तो घबराइएगा नहीं। अगला जो हम लोग प्रश्न देखेंगे उसमें आपको 100% आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो चलिए हम जो है आप लोग इसे उतार लीजिए, हम इसे मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसे मिटाते हैं। नहीं समझ में आया होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपको दावा के साथ कह रहे हैं कि आपको ये समझ में आ जाएगा और 100% आएगा और इतना अच्छा से आप समझ जाइएगा कि आप किसी भी कोचिंग संस्था में अपने जो है नजदीकी जाते थे वहां जाने की अब जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से आप लोग जो है फ्री में ऑल सब्जेक्ट आप लोग को कंप्लीट करा दिया जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है मेरा, दूसरा प्रश्न 510 का हम क्या करेंगे, पहले प्राइम नंबर जिस तरह उसमें करते थे, फिर एक बार 92 का हमने प्राइम नंबर के रूप में यानी फैक्टर कर लेंगे। यहाँ देखिए फैक्टर इसको कर रहे हैं, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, यहाँ 5 से कीजिए कितना हो जाएगा 5 25 1, यहाँ देखिए 17 13 51, यहाँ देखिए 2 से डिवाइड करते हैं। हमको देखिए एक्सपीरियंस हो गया, सबसे बड़ा होता है प्रैक्टिस। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, 2 चौका 8,
दो छक 12, 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 23। अब नहीं डिवाइड लगेगा, काहे नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है 23। अब प्राइम नंबर हम जानते हैं कि या तो खुद से लगेगा या तो वो 1 से डिवाइड होगा, किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होगा। किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं रहा। अब प्राइम नंबर नहीं रहा तो हमसे ये बनेगा नहीं, काहे कि देखिए कह रहा है इस चैप्टर में ही आपको पूरा प्राइम नंबर पढ़ना है, और प्राइम नंबर हम आपको पहले ही वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया है, जो थ्योरी पढ़ाते। आप देखिए 510 का जो प्राइम नंबर फैक्टर आया उसको नोट कीजिए, 2 गुने 5, यहाँ सीरियल बाई कीजिए, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। इसको जो असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या किया, सजा लिया। फिर यहाँ 92 को हमने दो क्या करेंगे, 2 गुने 2 गुने कितना हो जाएगा 23। अब यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं, नहीं हुआ यहाँ आप इसको लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना कितना हो जाएगा 23, क्योंकि इसमें पेयर लगा था। हमने पहला जब क्वेश्चन किया था तो उसमें पेयर वाले को क्या करते थे, आपस में क्या करते थे, सजा देते थे। अब यहाँ देखिए, अब इसका कोई वैल्यू नहीं, हम काटे हैं तो आप मत काटिएगा, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। इसको हमने कुछ पल के लिए काट दिया और आपको काटना नहीं है, आपको समझाने के लिए। इसका मतलब इससे अब हमको कोई मतलब नहीं है, अब मतलब है इससे। यहाँ देखिए, अब पहले हम क्या निकालें, एचसीएफ निकालते हैं, सॉरी यहाँ सॉरी एचसीएफ कितना कितना का 510 और कितना 92। अब बोलिए इसका एचसीएफ क्या होगा। अब देखिए एचसीएफ में हम बोले हैं कि सबके पास होना चाहिए और उसमें से सबसे कम वाला को ढूंढना है। यानी मेरे पास 4 रुपया तो आपके पास भी 4 रुपया होना चाहिए, मेरे पास 4 रुपया आपके पास 2 रुपया, तो 2 रुपया वाला क्या होता है, आंसर होता है, यानी सबसे कम वाला। इसमें सबसे गरीब, एलसीएम में हम लोग राजा को ढूंढते थे, एचसीएफ में हम लोग सबसे कम पावर वाला को ढूंढेंगे। यहाँ बोलिए 2 है, और देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एचसीएफ में हमको गरीब को ढूंढना है, एलसीएम में हमको राजा को ढूंढना है। तो इसमें गरीब कौन है, बोलिए 2 के पावर 2 है कि 2 है, बोलिए 2 होगा ना, सब में होना चाहिए, सब में है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कम पावर है, इसमें ज्यादा पावर है, तो हम एचसीएफ में कम पावर वाला को लेंगे, एलसीएम में ज्यादा पावर वाला को। तो बोलिए यहाँ कितना लिखे 2, कोई दिक्कत। अब बोलिए 3 है, इसमें 3 है, नहीं है, तो हम बोले हैं कि एचसीएफ में दोनों में होना चाहिए, तो 3 नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब बोलिए 5, इसमें 5 है, नहीं है तो छोड़ देंगे। 17, इसमें 17 है, नहीं है तो छोड़ देंगे। इसमें 23, इसमें 23 है, नहीं है तो छोड़ देंगे। यानी सबका काम खत्म। यानी कह सकते हैं कि 510 और 92 का जो एचसीएफ आया कितना आया, 2 आया। अब चलिए एलसीएम बनाते हैं, कितना कितना का, 510 और 92 का। चलिए बोलिए कितना होगा, 510 और देखिए एलसीएम में जो है राजा को ढूंढना है, ये 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। क्या बोलिए 2 के पावर 1 है, कुछ नहीं, तो इसका पावर 2 के पावर 2 है, तो राजा कौन हुआ, अधिक पावर वाला, सबसे ज्यादा रुपया, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही ना राजा होगा। तो मान लीजिए इसमें 2 के पावर 2 है तो ये 4 रुपया ना होगा, ये 2 रुपया होगा। तो ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, राजा कौन है, 2 के पावर 2, यहाँ लिखिए 2 के पावर 2। एलसीएम में राजा को याद रखिएगा, एलसीएम में राजा को और एचसीएफ में गरीब को ढूंढना है, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ बोलिए 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो ये तो खुद ही राजा है ना। मान लीजिए हमारे पास 10 रुपया है, मेरे गांव में जो है जितना आदमी है सबके पास रुपया नहीं है, मेरे पास 10 रुपया, तो हम तो खुद राजा है। लेकिन मेरे पास 20 रुपया है, किसी के पास 30 रुपया है, तो राजा वह हुआ। तो इसमें राजा को ढूंढना है। यहाँ बोलिए 3 है और किसी के पास 3 नहीं है, तो ये खुद क्या हो जाएगा, राजा हो गया। अब बोलिए 5 है, अब बोलिए और किसी में 5 है, नहीं है, तो ये 92 ग्रुप में 5 नहीं है, तो ये 5 खुद अकेले क्या हो गया, राजा हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखिए 17 इसमें नहीं है, तो ये अकेले राजा है। जब कोई नहीं जंगल में तो शेर राजा, आप जानते हैं कि नहीं। यहाँ देखिए सॉरी मेरे एक गलत है, जब कोई नहीं शेर जंगल में तो बकरी भी खुद को राजा कहलाएगा। उस शेर, मान लीजिए जंगल में कोई नहीं है, बकरी है, तो खुद के खुद राजा समझेंगे ना। तो मान लीजिए 17 इसमें है और 17 इसमें नहीं है, इस ग्रुप में नहीं है, तो ये खुद अकेले राजा है। अब देखिए आप कितना हो गया, इसका काम खत्म। यहाँ देखिए 23 है, इस ग्रुप में 23 नहीं है, तो ये खुद अकेला राजा है, तो ये क्या हो जाएगा, अकेला राजा हो गया। अब इसको आप क्या कीजिए, आपस में सबको क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। 2 के पावर 2 कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 होगा। यहाँ देखिए 3 गुने क्या हो जाएगा, 5 गुने 17 गुने 23, कैलकुलेट कीजिएगा
कितना होगा, 4×3 = 12, 12×5 = 60, 60 में 17 से गुना कीजिएगा तो 17×6 102 यानी 1020। यहाँ देखिए 1020 गुने क्या आ जाएगा 23, गुना कर लीजिएगा और उसमें देखिए 4×3 = 12, 12×5 = 60 और 60 में 17 से करें तो 17×6 102 यानी 1020 और गुने 23 आप गुना कर लीजिएगा। इसको जब आप इति कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गुना कीजिएगा आपस में तो ये हो जाएगा कितना बोलिए, 23 में 0 से कीजिएगा 0 और 23 दूना 46 के फिर यहाँ 46 और 23 से कम 23 गुना कीजिएगा 23,460 हुआ। एलसीएम कितना आया 23,460। अब देखिए जांच करना है तो लिखिए जांच, जांच करना है तो लिख लीजिए जांच। जांच क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। बात वही रहा। अब कहिएगा सर यहाँ लिखे HCF गुना LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, कोई बात नहीं, दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना, इस फर्स्ट संख्या दूसरा संख्या को दोनों का आपस में क्या कर दिए हैं, गुना कर दिए हैं। अब चलिए तो यहाँ कीजिए कितना हो जाएगा, दोनों संख्या का गुणनफल, यहाँ देखिए दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या कितना है 510 आगुने कितना है 92। अब बढ़ाइए, अब बताइए HCF मेरा कितना आया है, HCF कहाँ है यहाँ सॉरी 2। आप बोलिए LCM मेरा कितना है 23,460 है ना। अब देखिए आप गुना कीजिएगा तो पहले हम इसी को कर लेते हैं, 0 2 6 12 अपना 1 8 1 9 2 3 6 2 2 4 यानी गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 46,920। ये दोनों के दोनों क्या होगा, इसको आपस में गुना कीजिएगा उतना आना ही है, नहीं आएगा तो आप विश्वास कर लीजिए, मतलब गुना कर लीजिएगा, अपना चेक कर लीजिएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, मतलब कि हमने साबित कर दिया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसी प्रकार जो है हम लोग जो है अब तीसरा नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन हम लोग जो है आज का वीडियो में हम ये करने जा रहे हैं और आप देखते रहिए। आपको यदि नहीं समझ में आया होगा तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है जो भी प्रश्न में आपको दिक्कत है उसका पिक्चर मतलब फोटो खींच के आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। चलिए तो अब जो है हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरा प्रश्न है 336 और 54 का क्या करना है, HCF गुना LCM जो जांच करना है। उसी प्रकार चलिए देखते हैं, बहुत इजी है। देखिए क्लास में आप लोग को अच्छा से नहीं बताया जाता है, हम जो है आपको बिल्कुल क्लास जैसा पढ़ाएंगे। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि हम जो है फिर से अपना जो है सुधार कर ले, अगला बच्चा को जो है दिक्कत ना हो। कि अब यहाँ देखिए हमको नहीं लगता होगा कि आप लोग को दिक्कत होगा। 336 का क्या करेंगे, पहले यहाँ सुनिए 336 का उसी प्रकार हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे, किस रूप में, प्राइम नंबर के रूप में। यहाँ बोलिए सॉरी 2 एकम 2 2 6 12 2 8 16 2 8 2 चौका, फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौका 2 दूना, फिर 2 से लगाएंगे 21, फिर यहाँ 3 से लगाएंगे 7। कोई दिक्कत। फिर इसका देखिए इसी प्रकार 54 का हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 2 7। फिर यहाँ देखिए 3 9, फिर बोलिए यहाँ 3 तिहाई। अब कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर इसी प्रकार लिख लीजिए 336 का आपका जो प्राइम नंबर आया उसका पहले नोट कीजिए, 2 गुने 2 गुने, यहाँ देखिए 2 गुने 2 गुने 2 4 बार 2 है, गुने हुआ है 3 गुने क्या आया 7। देखिए अब इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 गुने 3 गुने क्या हो जाएगा 7। उसी प्रकार आप 54 को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 54 को क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब यहाँ देखिए 2 गुने क्या हो जाएगा 3 का पावर क्यूब। अब लिखिए HCF कितना कितना का, HCF मेरा हो जाएगा 336 और 54 का। अब बताइए HCF में राजा की गरीब, बोलिए HCF में राजा की गरीब, वेरी गुड गरीब। तो चलिए यहाँ देखिए आप गरीब को ढूंढेंगे तो यहाँ बताइए। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, जैसे कि हम पिछले वाला बताए थे, इससे भी हमको कोई मतलब नहीं क्योंकि इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ, तो इसे हम भूल जाएंगे कुछ पल के लिए। अब देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन ये 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 1 है। अब बताइए 2 के पावर 4 यानी 2 के पावर 4 कीजिएगा 16, आई कितना 2 यानी 16 ज़्यादा कि 2 ज़्यादा,
16 ज़्यादा, हमें क्या लेना है गरीब वाला, तो गरीब वाला क्या हो जाएगा 2, यहाँ लिखिए 2, कोई दिक्कत। अब बोलिए 3, 3 है इसमें 3 का क्यू है, 3 है 3 का क्यू है, बोलिए गरीब कौन, ये होगा ना, वेरी गुड 3। चलिए ये बोलिए 7 है इसमें 7 नहीं ना है, तो आप देखिए गरीब ढूंढना है। गरीब कब ढूंढना है, सब में होना चाहिए, ये नहीं अगर इस सब में नहीं होगा तब तो ये राजा हो जाएगा, ये गरीब है, ये अकेले है तब राजा हो जाएगा। हम बोले हैं कि जंगल में यदि बकरी अकेला रहे तो अभी राजा समझेगी। तो यहाँ देखिए अब हो जाएगा, अब नहीं हो रहा तो अब इसका आपस में गुना कीजिए, क्या आ जाएगा 6, यानी HCF 336 और 54 का HCF मेरा क्या आया 6। इसी प्रकार क्या करेंगे LCM, LCM बोलिए कितना कितना का 336 और 54, बोलिए इसमें राजा को ढूंढना है, राजा कौन होगा 2 के पावर 4। अब बोलिए क्या होगा 3 का क्यू, और बोलिए क्या होगा 7। अब नहीं होगा क्योंकि राजा ये खुद 2 के पावर 4 है, 2 है तो 2 के पावर 4 वाला ना होगा, ये 3 है 3 का पावर क्यू है तो 3 का पावर क्यू वाला ना राजा होगा, ये 7 है इसमें नहीं है तो राजा ही तो अकेले ना, हम बोले ना कि बकरी भी जंगल अकेले में क्या बनेगी, शेर बनेगी। अब देखिए इसी प्रकार क्या कीजिए, जांच लिख लीजिए, जांच लिख लीजिए, जांच लिखेंगे तो बोलिए जांच लिखेंगे तो बोलिए क्या था नियम, फर्स्ट नंबर यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM, हुआ ना। अब बताइए दोनों संख्याओं को गुणनफल, अब बताइए दोनों संख्या कितना कितना है 336 गुणे कितना है 54, अब बराबर HCF बोलिए, HCF कितना आया है 6। अब बोलिए LCM बोलिए, LCM बोलिए, सॉरी यहाँ कैलकुलेट नहीं किया है तो 2 के पावर 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16, और 16 में 9 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 144, 144 में 7 से कीजिएगा, 144 में 7 से करते हैं 7 का 28, यहाँ कर देते हैं, आप कहिएगा सर तो खुद ही कर लेते हैं, 144 में क्या करें 7 से करते हैं, यहाँ देखिए 7 का 28, ये हो जाएगा 2, यहाँ बोलिए 7 का 28, 28 का 2 30, हाथ में 3 और 7 3 क्या आ जाएगा 10, यानी 1000 कितना आया 8, तो यहाँ बोलिए कितना हो जाएगा 1008। LCM की जगह LCM, HCF की जगह HCF। आप यहाँ कीजिए आपस में गुना, आप पहले हल्का इसी को कर लेते हैं 8 6 48, ये बोलिए कितना हो जाएगा 0, 6 कम 6, आपस में जब गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 6048। प्रूव्ड। देखिए उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, नहीं मतलब जो है हमको नहीं लगता है कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत होगा, तो आप लोग जो है जल्दी से जो है जिनको जिनको समझ में आ गया एक लाइक और सब्सक्राइब, और अपने जो भी मित्र हैं अगल बगल के उनके पास शेयर कर दीजिए, और जो भी आपके मित्र हैं उनको कहिए कि हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए इस चैनल पर जो है 10th क्लास का संपूर्ण तैयारी ऑल सब्जेक्ट एग्जाम से पहले अक्टूबर तक आपको पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि जितना मैं पढ़ा दूंगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिपीट कीजिए, एक बार 2 बार रिपीट करके देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए ये इतना हल्का भी नहीं था और ये इतना भारी भी नहीं था, जहाँ तक जैसे हुआ मैंने समझा दिया और मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया, और हमको उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझा सकता। तो चलिए आज का वीडियो मेरा आज का टॉपिक मेरा इतना ही रहा, और इसी के मतलब इतना, तो चलिए शुरू कराना। तो चलिए आज का मेरा टॉपिक जो है समाप्त हुआ, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो अब क्या होगा, अब लिखिए HCF कितना कितना 336 और कितना 54, जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए इसमें सबसे HCF में क्या करना था, सबसे कम पावर वाला को लेना है यानी गरीब को लेना है, LCM में क्या लेना है सबसे अधिक पावर वाला को लेना है। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 2, इसमें बोलिए 3, इसमें 3 है 3 का क्यूब है, 3 गुने 3 का क्यूब, तो गरीब कौन हो जाएगा ये वाला ना, तो ये हो जाएगा 3।
अब देखिए इसमें 7 है, इसमें नहीं है, ये नहीं है, तो हम बोले हैं कि जंगल में बकरी भी अकेले क्या हो जाती है, शेर बनना शुरू कर देती है। तो यहाँ देखिए ये 7 अकेले है ना, ये खुद क्या कहलाएगा, राजा कहलाएगा। और राजा हमेशा कहाँ चल जाएगा बताइए, एलसीएम में। एलसीएम में चल जाएगा तो लिखे कि छोड़ देंगे। यहाँ बोलिए कितना हो जाएगा। आप देखिए एलसीएम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 336,54 का आप बताइए। इसका एलसीएम लिखेंगे तो सबसे अधिक पावर वाला का लिखेंगे तो 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर क्यूब गुने कितना हो जाएगा 7। अब इसको देखिए कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 गुना कितना हो जाएगा 27 गुने कितना हो जाएगा 7। जब इसको आपस में गुना करेंगे तो 16 गुने 27 गुने 7 हो जाएगा 3024। 3000 कितना होगा 24। अब देखिए अब क्या करते हैं, जांच करते हैं। चलिए जांच करते हैं। जांच में क्या करना है कि आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख लीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब देखिए दोनों संख्या कितना है 336 गुना कितना है 54। देखिए दोनों संख्या लिखे, दोनों संख्या 336 गुना 54। आप देखिए इसका कितना है वैल्यू, एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है 3024। जब इसको आपस में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18,144। और इसको भी आपस में गुना कीजिएगा तो 18,144 आना ही आना है। आपको नहीं विश्वास है तो गुना करके चेक कर लीजिए। यहाँ लिख लीजिए क्या, प्रूव्ड। तो हो गया। अब आज का जो है हम लोग का टॉपिक जो भी था समाप्त हो गया। आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और फिर इसके आगे जो प्रश्न है, बाकी जो प्रश्न है हम जो है अगले वीडियो में कराएंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एक लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो भी दोस्त हैं वो अभी इस वीडियो को अच्छी तरह से देख ले। और हाँ एक बात बता देते हैं, आपका जो है इस चैनल के माध्यम से आपको 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। आपको एग्जाम से पहले यानी अक्टूबर तक जो है पूरा का पूरा सिलेबस समाप्त कर दिया जाएगा। अभी जो है मैथ साइंस अभी चल रहा है। जब मैथ साइंस आधा हो जाएगा तो आपका जो है उसके बाद ऑल फिर जो बचा सब्जेक्ट है उसको हम शुरू कर देंगे। तो चलिए मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मेरा जो है समाप्त हुआ।